हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में कौन से लॉज हैं जो ऑब्सैनिटी को रेगुलेट करते हैं। ऑब्सैनिटी वर्ड का मतलब आप लोगों को पता होगा। इससे रिलेटेड जितने भी लॉज इंडिया में हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन और लॉज हैं जो कि यहाँ पर हैं। साथ ही डिस्कस करेंगे कि ऑब्सैनिटी को बताने के लिए कौन सा लॉ, कौन सा टेस्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देखती है। इस टेस्ट का नाम है हिकलिन टेस्ट। हिकलिन टेस्ट से हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई कंटेंट ऑब्सीन था या नहीं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कि बैंडिट क्वीन केस का जो जजमेंट है वो कितना महत्वपूर्ण है इस केस के लिए। किस केस की बात कर रहे हैं अभी बताएंगे। वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हुआ क्या, पहले ये समझिए। देखिए, मिलिंद सोमन एक एक्टर हैं। उनका 55वां जन्मदिन था। गोवा का बीच खाली था। उन्हें लगा कि मेरा 55 साल पूरे हो चुके हैं करियर के, अब मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो मैं लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कितना फ़िट हूँ 55 साल की उम्र में भी। तो गोवा के बीच पर वो बिना कपड़ों के रनिंग कर रहे थे, फिटनेस को दिखाने के लिए। गौर फरमाइए, बॉडी की फ़िटनेस को दिखाने के लिए कि 55 साल की उम्र में भी मेरी बॉडी कितनी फ़िट है, ये दिखाने के लिए वो गोवा के बीच पर बिना कपड़ों के रन कर रहे थे। इनके खिलाफ केस बुक हुआ ऑब्सैनिटी का। ठीक है। द फोटोग्राफ वाज अकम्पनीड बाय द कैप्शन हैप्पी बर्थडे टू मी 55 एंड रनिंग। तो आप इनकी इंटेंशन को समझिए। इन्होंने इसलिए ये फ़ोटो अपलोड की कि मैं 55 साल का हूँ और अभी भी रन कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे हैप्पी बर्थडे है। तो इनके खिलाफ केस बुक हुआ ऑब्सैनिटी का। एक एफआईआर फाइल हुई इनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 294 में, और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर भी। तो दो जो लॉज हैं उनके खिलाफ यहाँ पर इन पर एफआईआर फाइल हुई है। आईपीसी के सेक्शन 294 अभी प्रोविज़न जानेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अभी प्रोविज़न जानेंगे। जो लॉ है 294 वाला इज़ वन फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स। तो आपको पता है आईपीसी 1860 में लागू की गई थी, और तब का ये लॉ है 294 वाला, विद रूटेड इन द विक्टोरियन एरा। सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी डील्स विद ऑब्सैनिटी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद सेक्शन 292 एंड 293। तो ये तीन एक्ट जो हैं कुल मिलाकर के ऑब्सैनिटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑब्सैनिटी और व्हाट इज़ ऑब्सीन इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड इन आईपीसी। आईपीसी के किसी भी सेक्शन में द वर्ड ऑब्सैनिटी और द सीन ऑब्सीन को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन सेक्शन 294। 294 के अंदर ऑब्सैनिटी के बारे में कुछ नहीं डिक्लेयर है, बट 292 जो है विच प्रोवाइड्स फॉर सेल ईटीसी ऑफ ऑब्ससीन बुक ईटीसी। 292 प्रोहिबिट करता है सेल को, कि आप किसी भी ऑब्ससीन बुक की सेल नहीं कर सकते। उसके अंदर थोड़ा सा ऑब्सैनिटी के बारे में दिया हुआ है, 294 के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ। द फॉर्म इन विच वी फाइंड द प्रोविजन वॉज द रिजल्ट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द आईपीसी इन 1925। 1925 में 292 में अमेंडमेंट किए गए थे, जिसके तहत ये प्रोविज़न जोड़ा गया। दिस वॉज ए टाइम व्हेन सब्सटेंशियल प्रिंट पब्लिकेशन वाज बीइंग सर्कुलेटेड इन यूरोप। यूरोप में उसी समय पब्लिकेशन जोरों पर था। ठीक है, कुछ भी पब्लिश हो रहा था, और जो भी कुछ पब्लिश होता था उसका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर था। इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर ब्रिटिश बुक्स। ठीक है जी। अब ब्रिटिश जो थे उनको लगा भाई ये जो कंटेंट यहाँ पर पब्लिश हो रहा है, कंसर्न थे इसके बारे में कि ये इमोरल है, फिल्दी मटेरियल है, और जो नेटिव यूथ हैं उनको ये भ्रष्ट कर रहा है। मतलब जो उनका लक्ष्य है वो उसको उनका ध्यान यहाँ से भटकाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया न्यू ऑब्ससीन पब्लिकेशन बिल 1924, और संशोधन किया 292 इन द आईपीसी। तो बेसिकली क्या था कि न्यू ऑब्ससीन पब्लिकेशन बिल 1924 ही कारण बना आईपीसी के अंदर सेक्शन 292 के इंसर्शन का। ठीक है। तो सेक्शन 292 जो यहाँ पर आया वो इसी बिल के कारण यहाँ पर आया। ठीक है, क्यों करा ये ऐड, ये भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। प्रोविज़न कहता क्या है, कौन सा प्रोविज़न? 292 ऑफ द आईपीसी ये कहता है कि ए बुक, ए पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन फिगर और अदर ऑब्जेक्ट
शैल बी डीम टू बी ऑब्सीन इफ़ इट इज़ लेसिवियस और अपील टू द प्रोरिएंट इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी मटेरियल कामुक प्रवृत्ति का है तो फिर वो वहाँ पर ऑब्सीन आपका कहा जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोविज़न है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर क्या बात लिखी हुई है? जो मिलिंद सोमन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67 के अंदर भी बुक किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि पिक्चर अपलोड की गई इंटरनेट पर, इसीलिए यहाँ पिक्चर में आ जाता है आईटी एक्ट। अपलोडिंग ऑफ द फोटोग्राफ ऑन सोशल मीडिया साइट, द प्रोविज़न आउटलाज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, गौर फरमाइए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटीरियल। तो सेक्शन जो 67 है आपका, वो बेसिकली डील करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से किसी भी ऑब्ससीन मटेरियल के। इट बोरोज हैविली इन सेंटिमेंट्स एंड लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 294। तो ये दोनों जो आपके प्रोविज़न हैं, सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट एंड सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी, ये दोनों एक ही तरह की भाषा के हैं, यानी कि इनकी जो भाषा है वो सेम है और एक ही तरह का प्रोविज़न यहाँ पर शो करते हैं। क्या यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स भी हैं? क्या किस चीज़ से आप डिसाइड करेंगे कि कोई मटेरियल ऑब्सीन है या नहीं है? ओके, एट बेस्ट द डेफिनेशन सीम्स टू बी बैक। अभी जो आईपीसी के अंदर है कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हमें पता नहीं कि कौन सा मटेरियल ऑब्सीन कहा जाएगा। बट द कोर्ट्स हैव एडोप्टेड टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर सर्टेन मटीरियल इज ऑब्सीन और नॉट। इट स्टार्ट्स विद द हिकलिन टेस्ट। तो हिकलिन टेस्ट यहाँ पर ब्रिटिश टेस्ट है और इसको यहाँ लागू किया गया था ये जानने के लिए कि कोई मटीरियल ऑब्सीन है या नहीं है, क्योंकि आईपीसी के अंदर ऑब्सीनिटी की डेफिनेशन नहीं है। क्या कहता है हिकलिन टेस्ट? हिकलिन टेस्ट टेकन किया गया है फ्रॉम द ब्रिटेन। 2 पैरामीटर्स यहाँ पर हम इसके लेते हैं। द मटेरियल और एक्सप्रेशन विल बी ट्रीटेड एज ऑब्सीन इफ़, कौन सा मटेरियल ऑब्सीन ट्रीट किया जाएगा? वो मटेरियल ऑब्सीन ट्रीट किया जाएगा इट कैन डिप्रेव और करप्ट सम पर्सन, अगर वो कुछ लोगों को डिप्रेव या करप्ट कर देता है। दूसरा, एबिलिटी टू करप्ट सच पर्सनस हुज माइंड्स आर ओपन टू सच इमोरल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि उनको क्राइम कमिट करने के लिए इंसाइट करता है जो लोग पहले से ही इमोरल इन्फ्लुएंसेस की तरफ हैं, एंड दोज हु आर लाइकली टू कमिट क्राइम्स। ठीक, तो सिर्फ हिकलिन टेस्ट के बारे में आपको इतना ही रखना है। ये किसी नोट्स का ही मैंने एक फ़ोटो लिया है और यहाँ से ही मैंने इसको कवर कर लिया। पहली बार हिकलिन टेस्ट यूज़ किया गया था 1964 में। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने इसको यूज़ किया। केस था रणजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 292 वाज चैलेंज। तो सेक्शन 292 यहाँ पर चैलेंज किया गया था। इस केस के अंदर आपको इसका नाम याद रखना है। रणजीत डी उदेसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट, देयर वाज अ ग्रोइंग सेंटिमेंट दैट द हिकलिन टेस्ट वाज अनसूटेड टू एन एक्सरसाइज। हिकलिन टेस्ट के साथ परेशानी ये थी कि इसमें हम ये नहीं पता लगा सकते थे कि कौन लोगों को लिया जाए कि ये लोग वल्नरेबल हैं और लाइकली टू कमिट क्राइम हैं। यही प्रॉब्लम थी इसके साथ, और जो ऑब्सैनिटी है उसकी डेफिनेशन हमें फिर भी नहीं मिल रही थी। इस टेस्ट को भी अनसूटेड करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा भाई टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट से पता नहीं चलता कि ऑब्सीन मटेरियल है या नहीं। फॉर एवेल्यूटिंग ऑब्सैनिटी एंड व्यूइंग समथिंग विदाउट कंटेस्ट इज़ अनफेयर। देखिए ये लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, विदाउट कंटेस्ट इज़ अनफेयर। कोई भी सीन अगर किसी पिक्चर के अंदर है तो आप उसको अलग से काट करके नहीं देख सकते, वो अनफेयर कहा जाएगा। आर्ग्यूबली सोमन रनिंग न्यूड also has contest as he was celebrating his 55th birthday and showing how fit it। अगर हम मिलिंद सोमन की सिर्फ वो तस्वीर को किसी अनजान आदमी को दिखाएं तो वो यही कहेगा कि ये जो मटेरियल है ये ऑब्सीन है। बट अगर हम पूरा कॉन्टेस्ट देखें, उनका ट्वीट पूरा पढ़ें, तो उन्होंने ये इंटेंशन के साथ ये पोस्टर डाला कि मेरा 55वां बर्थडे है और मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। ठीक है, तो हम किसी भी जो है मटेरियल को अलग से नहीं देख सकते, उसको पर्पसफुली देखना पड़ेगा। यही बात कही गई थी बैंडिट क्वीन केस के अंदर। फूलन देवी का केस था, केस का नाम था बॉबी आर्ट इंटरनेशनल ईटीसी वर्सेस ओम पाल सिंह हून, 1996 का केस था। इस केस में रेप सीन था बैंडिट क्वीन फिल्म का, जिसको ऑब्सीन करार देने के लिए यहाँ पर उसके खिलाफ फाइलिंग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द क्वेश्चन ऑफ ऑब्सैनिटी हैज़ टू बी असेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल फिल्म। अगर आप उस रेप सीन को अलग से देखते हैं तो फिर वो मटेरियल ऑब्सीन है, लेकिन अगर आप पूरी पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें तो लोगों के जो फूलन देवी के प्रति
कि फूलन देवी ने कितना सहा उसको दिखाने के लिए उस सीन को वहाँ पर डाला गया। एंड रूल दैट ऑब्जेक्शनेबल सीन्स कुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द ऑब्जेक्शनेबल सीन्स कुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन। तो आप इन सीन्स को अलग से नहीं देख सकते, इनको पूरी पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। तो इसका मतलब है कि जो मिलिंद सोमान है उन्होंने जो पिक्चर अपलोड की उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं कितना फिट हूँ, 55वां बर्थडे है और मैं आज भी बहुत फिट हूँ, यानी कि हम उसको ऑब्सीन मटेरियल नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस केसेस। तो ये थी पूरी वीडियो, आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है हेकलिन टेस्ट, बैंडिट क्वीन केस और मिलिंद सोमान केस में क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।